भक्तों को राधे राधे। आज पूर्णमासी है, तो आज आप सब पूर्णमासी के दर्शन भी कीजिए और आपको मैं कथा भी जो है सुना रहा हूँ। कथा को भी सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय। आज सत्यनारायण जी भगवान की कथा है। ये पूर्णमासी का दिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप लोग श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों मुनियों तथा पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। उन्होंने ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मन वांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश और दुख भोगते हुए देखा और सोचा कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण जी का दर्शन करके उन देवादि देव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल, सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस कारण से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे पर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण जी का ये महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को प्रेम से एकत्रित करके भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में प्रेम से निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूरी होती है। विशेष रूप में कलयुग में, पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। भज मन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सूजी बोले, हे द्विजों, मैं दोबारा पूर्व काल में जिन्होंने सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमा करता था, भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण देव, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमा करते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को मैं अच्छी तरह वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण जी ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को किस किस ने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। हमारी इस व्रत पर बहुत श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया, लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला कि हे प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण जी का मैं श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, घी, शक्कर, दूध और गेहूं का चूर्ण प्रेम से एकत्रित करके अपने घर आया लेके। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सूर्य बोले, श्रेष्ठ मुनियों, मैं दोबारा आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सावधान होकर सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा रोज देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को खड़ा करके वह राजा के पास गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, राजन, आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया करके सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु जी का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा।
मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त हो आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले श्री सत्यनारायण जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहा और बताया, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आपने जो पहले संकल्प किया था कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करूँगा, आप उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रियेश के विवाह के समय में व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया जो उसने पहले संकल्प किया था। विवाह के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। उसके बाद वह दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण जी ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर कि इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा, ये शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर डर के कारण धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु वणिक था। वहाँ राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से व्याकुल होकर दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत और पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर अपने घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की पत्नी व्रत करने के लिए तैयार हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वह दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण जी दोबारा संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाया और सपने में कहा कि हे राजन, प्रातःकाल होते ही दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सब धन धान्य आदि सब नष्ट हो जाएगा। राजा से सपने में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सुबह उठकर राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के बीच में बैठकर अपना सपना सबको बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वह राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त कर राजा के सामने लेके आए और विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। बाद दोनों वणिक पुत्र राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपना पहले का वृतांत उनको याद कर रहे थे और बहुत डरे हुए थे और कुछ बोल नहीं सक रहे थे।
राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश ही ये महान दुख प्राप्त हुआ है। अब इस समय कोई डर नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित भी किया। पहले जो उनका धन लिया था उससे 2 गुना धन करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके साधु ने कहा हम आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। भज मन नारायण नारायण नारायण, लड्डू गोपाल नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सूर्य बोले साधु वणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण जी की उसकी परीक्षा लेने की मन में इच्छा हुई और उन्होंने साधु से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवेलनापूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडिन क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी जी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद जल के ऊपर उठी हुई नाव को देखकर साधु वणिक बहुत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तब उसके दामाद ने कहा कि जो है आप चिंता ना करें, आप शोक मत करें, दंडी जी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वह चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और दंडी जी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सामने जो मैंने झूठ बोला था, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी जी ने उसे रोता हुआ देखा और कहा कि रे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनको स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नाव में पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नाव में चढ़ा और उसे धन से परिपूर्ण देखकर उसने कहा कि भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर उसने देश के लिए अपने प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण जी दोबारा रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नाव को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का गायब हो जाना कन्या को अत्यंत दुखी देखकर डर के मारे मन में साधु वणिक ने सोचा, क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। सबको दुखी देखकर डर के मारे हुए धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण जी ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नाव का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर उसने इस प्रकार कहा और उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की
और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति गायब हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वो दोबारा आएगी तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशवाणी से ये सब सुनकर शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया और दोबारा आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। इस प्रकार साधु वणिक जो है विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। उसके बाद पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। भज मन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सूजी आगे कथा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्टित होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव जी का पूजन कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकार के कारण ना तो वहाँ गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण जी को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजा के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के पास रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ और उसके संपूर्ण उसका धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण जी मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के पास गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह दोबारा धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से भक्ति, सेवा और प्रभु चरणों में प्रेम आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह इस लोक में सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण जी के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक एवं सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर ध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र का आधा शरीर भगवान विष्णु जी को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार कर उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गौलोक प्राप्त किया। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय।